हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी क्लैट पीजी 2027 की प्रिपरेशन। इस प्रिपरेशन में एक और थोड़ा सा बूस्ट करें क्या? डिटेल सिलेबस एनालिसिस किस किस को जानना है और जरूरी भी है भाई। पिछले साल का अगर पेपर देखोगे तो छोटे छोटे बहुत सारे माइनर एक्ट्स थे जो सिलेबस का पार्ट बन गए हैं। हमने पिछले साल देखा ट्रांसजेंडर एक्ट से सिलेबस क्वेश्चन आए थे। हमने देखा प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, सरोगेसी एक्ट, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, बहुत सारे ऐसे माइनर एक्ट्स थे जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्या डिटेल सिलेबस एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है? और सिलेबस एनालिसिस के बाद की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किन सब्जेक्ट को प्रायोरिटीज देनी चाहिए, क्या ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिल्कुल। तो आओ जानते हैं कि क्लैट पीजी 2027 का ये डिटेल सिलेबस आखिर है क्या। तो उससे पहले थोड़ा सा क्लैट को भी समझते हैं। तो क्लैट का एग्जामिनेशन, क्लैट पीजी का एग्जामिनेशन स्टूडेंट ज्यादातर क्यों देखते हैं? तो ये एग्जामिनेशन 3 रीजंस की वजह से दिया जाता है। सबसे पहला रीजन है जब आप यहाँ पर अपना मास्टर्स यानी कि एलएलएम परस्यू करना चाहते हैं। दूसरा, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब का सपना देखते हैं और आप चाहते हैं कि आप एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में एक लॉ ऑफिसर बन जाएं, या फिर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं यानी कि जज एडवोकेट जनरल। तो किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एलएलएम में एडमिशन तब मिलेगा जब आप क्लैट पीजी क्लियर करेंगे और उसी के स्कोर के बेसिस पे, उसी रैंक के बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन सा होगा आपका एनएलयू। और वहीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का इंटरव्यू कॉल कब आता है? वो तब आएगा जब आपके पास टॉप 50 क्लैट पीजी की रैंक होगी। वो गवर्नमेंट पोस्ट मिलती ही तब है जब क्लैट पीजी में टॉप 50 रैंक का स्कोर हो। और अब तो आर्मी भी आपको इंटरव्यू कॉल तभी देगी जब आपके पास एक क्लैट पीजी का स्कोर होगा। तो चाहे किसी पीएसयू में लॉ ऑफिसर हो, या फिर जज एडवोकेट जनरल, या फिर एलएलएम का सपना, जाता है वो क्लैट पीजी की तरफ से ही है। अब एग्जाम को जानते हैं। तो ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है। यस, पेन एंड पेपर मोड में कंडक्ट किया जाता है। टोटल आपसे 120 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और ऐसे वैसे नहीं, कॉम्प्रहेंसिव बेस्ड, यानी कि लगभग 24 पैसेजेस होंगे आपके पास। हर पैसेज के बेस पे आपको लगभग 5 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। दैट मीन्स 24 पैसेजेस, 120 क्वेश्चंस। तो रीडिंग स्पीड तो बहुत तगड़ी चाहिए, राइट? और क्यों तगड़ी चाहिए? क्योंकि टाइम भी 120 मिनट ही मिलता है। तो मतलब पूरा एक पैसेज पढ़ो, 5 क्वेश्चंस आंसर करो, फिर अगला पैसेज पढ़ो, फिर 5 क्वेश्चंस आंसर करो। ऐसे 24 पैसेजेस पढ़ के 120 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स। यानी कि टाइम मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है भाई। सही जवाब देने पर जहां 1 मार्क मिलता है, वही नेगेटिव करने पर यानी कि गलत जवाब देने पर 0.25 का डिडक्शन होता है। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एक्यूरेसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ये पैसेजेस ज्यादातर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, रीसेंट जजमेंट्स एंड लैंडमार्क जजमेंट से पिक किए जाते हैं। और यहाँ पर रीसेंट जजमेंट्स का, करंट ईयर जजमेंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है। बहुत सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आपको आपकी रैंक के बेसिस पर ही डिटरमाइन किए जाते हैं। देर आर टोटल 25 एनएलयूज विच ऑफर एलएलएम प्रोग्राम। और अगर मैं सीट की बात करूं तो देर आर 1591 सीट। और अगर कंपटीशन की बात करूं तो कंपटीशन इससे बहुत ज्यादा तगड़ा है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो यहाँ पर क्लैट पीजी का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि एमिटी यूनिवर्सिटी, निर्मा यूनिवर्सिटी, एनएमआईएमएस, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। लेकिन हम हमेशा टारगेट करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स एनएलएस ही नहीं, पीएसयू का सपना देखें। और ये सपना पूरा तब होगा जब आपको पता होगा इसका सिलेबस और आपको पता होगा इसकी एलिजिबिलिटी। तो क्या आप क्लैट पीजी के लिए एलिजिबल हैं? तो बिल्कुल। अगर आपके पास एक लॉ की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपके पास है 50% इन योर एलएलबी, तो आप पूरी तरीके से यहाँ पर एलिजिबल हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप क्लैट पीजी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है, एज की लिमिट बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जुलाई और अगस्त के बीच में आ जाएगा। अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर दोस्तों आपका एग्जामिनेशन होगा और रिजल्ट आएगा इसका जनवरी में। तो यानी कि फर्स्ट संडे एग्जामिनेशन है।
इस एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या पढ़ना होगा, तो ये कुछ मेजर सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं, पढ़ना ही है। जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल लॉ में अगर मैं बात करूं तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। इनके अलावा भी कुछ ऐसे माइनर एक्ट्स हैं जो आपके सिलेबस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो दिस वुड बी योर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, competition law, consumer of protection act, motor vehicle act, negotiable instrument act, specific relief act, sales of goods act। साथ ही साथ अगर और बात करें तो ह्यूमन राइट्स के भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। एंड इतना ही नहीं, लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए तो चाहे वो पॉक्सो हो, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट हो, ट्रांसजेंडर एक्ट हो, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट हो, सरोगेसी एक्ट हो, इंडियन सक्सेशन हो, यहां से भी काफी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। So there's a list of total how many subjects? There's a list of total 39 subjects which will make part of your CLAT PG 2027, क्योंकि अब CLAT PG का रुख थोड़ा सा बदल गया है। अब जैसे पहले पुराना CLAT PG सिर्फ और सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स पे नॉमिनेट करता था ना, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे सवाल आते थे, ज्यूरिस्प्रूडेंस के बहुत सवाल आते थे। अब कंसोर्टियम ये नहीं चेक करना चाहता, अब कंसोर्टियम ये भी जानना चाहता है कि तुम्हारी ओवरऑल पकड़ कैसी है, तुम माइनर लॉज को कितना समझते हो यहाँ पे। तो माइनर लॉज की ये नॉलेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये तो वो सब्जेक्ट्स हैं जो आएंगे ही आएंगे, इनका कुछ नहीं किया जा सकता, ये सब्जेक्ट्स आपसे पूछे ही जाएंगे। इसके अलावा कुछ वो भी माइनर सब्जेक्ट्स हैं जिसे हमें पिछले साल देखने को मिला। यहाँ पे मैं आपके लिए एक लिस्ट लिख देती हूँ, आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन, राइट। अगर मैं माइनर सब्जेक्ट की बात करूं तो सबसे पहले इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंपटीशन एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, negotiable instrument act, partnership act, limited liability partnership act, right? Then you have your Indian succession act, right? Then you have your, apart from that, you have your information and technology act, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ आप यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स में काउंट कर सकते हैं। यू हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, यू हैव ट्रांसजेंडर्स एक्ट। इससे पिछले साल बहुत छोटे छोटे माइनर सब्जेक्ट्स आप लोगों से पूछे गए हैं दोस्तों। तो यू हैव ट्रांसजेंडर्स एक्ट, यू हैव प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, you have juvenile justice act, you have mental health care act, you have surrogacy act, and these are the couple of subjects which will be part of your journey. तो इन्हें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, राइट। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में से क्लैट पीजी आपसे पूछना क्या चाहता है। तो भले ही एक पैसेज बेस्ड जरूर पेपर है, बट यहाँ पर एक चीज मत भूलना कि कंसोर्टियम चेक करता है आपकी लीगल नॉलेज। तो आपको एक पैसेज जरूर दिया जाएगा जो आपको एक थीम से इंट्रोड्यूस करवाता है, बट यहाँ पे चेक की जाएगी आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ लॉ। यानी कि 5 में से हो सकता है कि 2 क्वेश्चन सीधा आपके पैसेज से आते हो, बट 3 क्वेश्चंस आज भी वो हैं जो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ को चेक करेंगे कि आप लॉ को कितना समझते हैं, कितनी है आपकी लीगल नॉलेज, आप कितनी तरह से उस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ लॉ टू अप्लाई दैट लॉ बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वहीं रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन इस पूरे एग्जाम का गेम चेंजर है, क्योंकि 24 पैसेज और 120 क्वेश्चन 120 मिनट में ये एक ट्रिकी एरिया है। सो
आपका कॉम्प्रहेंशन एंड रीडिंग स्पीड टू द पॉइंट होनी चाहिए। और इससे बड़ा गेम चेंजर बताऊं तो वो है आपके रीसेंट लीगल डेवलपमेंट्स, यानी कि करंट केसेस, क्योंकि पैसेज तो यहीं से आएंगे, क्वेश्चंस तो यही पूछे जाएंगे। So this exam is not about memory, but this exam is all about the interpretation. कितनी अच्छी आपकी लीगल नॉलेज है और आप कितने अच्छे तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में अगर वेटेज की बात करूं तो आप ये देखेंगे कि लगभग कई सालों के रिपीटेड पैटर्न में हम यहाँ पर हाई वेटेज सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से हमेशा 20 से 30 क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो ये सबसे ज्यादा एक हाई वेटेज सब्जेक्ट है। ज्यूरिस्प्रूडेंस से वही 8 से 12 क्वेश्चन, हालांकि लास्ट ईयर इसका सिग्निफिकेंट जो है वो डिक्लाइन था, काफी कम क्वेश्चंस पूछे गए थे, 8 से 12 नहीं बट कम आए थे। बट या ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम मान सकते हैं कि 8 से 12 क्वेश्चंस। क्रिमिनल लॉ यानी कि आपके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम से लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस। वहीं कॉन्ट्रैक्ट लॉ से आपके 10 से 12 क्वेश्चंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 8 से 10 क्वेश्चन, टॉर्ट लॉ से यहाँ पे 5 से 8 क्वेश्चंस, फैमिली लॉ में यहाँ पे लगभग 5 से 8 क्वेश्चंस, कंपनी लॉ में यहाँ पे 5 to 8 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट करते हैं। लास्ट ईयर एक सिग्निफिकेंट ड्रॉ था, तो हम यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चंस देख सकते हैं। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में 4 to 6 क्वेश्चन, एनवायरमेंटल लॉ में 4 to 6 क्वेश्चन, लेबर लॉ में 4 to 6 क्वेश्चन, टैक्स लॉ में 4 to 6 क्वेश्चन, और जितने भी आपके माइनर लॉज यहाँ मैंने आपके लिए मेंशन करे हैं, क्यूमुलेटिवली इनको मिलाकर आप यहाँ पे 8 to 10 क्वेश्चंस आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने सिलेबस को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट को पहले प्रेफरेंस देनी है और किस सब्जेक्ट को आप लास्ट में पढ़ सकते हैं। तो वेटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रायोरिटाइज करने में कि आपकी स्ट्रैटेजी किस तरह की होनी चाहिए। और इस पूरी स्ट्रैटेजी में आपका जो टारगेट स्कोर होना चाहिए, तो वहीं यहाँ 2023 में द कट ऑफ वाज बिटवीन 72 to 75, 2024 में इट वाज बिटवीन 72 to 78 एंड 2025 में इट वाज 75 to 80। तो आप जरूर टारगेट करिए कि आप यहाँ पे 80 प्लस स्कोर करें, सो दैट यू विल बी इन अ सेफर एरिया। पैसेज बेस्ड ये एग्जाम है जहां पे कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट है और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके जो है पैसेज बेस्ड आपकी नॉलेज चेक कर रहे हैं। ये पैसेज ज्यादातर जजमेंट से उठाए गए हैं, तो जजमेंट की इंटरप्रिटेशन आपकी कैसी है। लास्ट के ईयर के एग्जामिनेशन की बात करूं तो हमने कुछ कंसेप्ट्स रिपीट होते देखे, तो उतना ही यहाँ पे PYQ का बहुत बड़ा रोल हो गया है। आपकी पूरी प्रिपरेशन यहाँ पे मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स के अराउंड घूमती है। क्या हम पूरी तरीके से माइनर को इग्नोर कर दें? तो ये भी नहीं हो सकता। बस हमें अपनी प्रायोरिटी के लिए इन्हें 2 एरियाज में डिवाइड करना है। हमें पता होना चाहिए कि जो PPT में लिखे गए सब्जेक्ट्स थे दीज आर मेजर सब्जेक्ट्स, और जो मैंने आपके लिए लिखे हैं दीज आर योर माइनर सब्जेक्ट्स। यहाँ पे आप किसे पहले प्रायोरिटाइज करेंगे बेस्ड अपॉन दी वेटेज। अब बात करते हैं आपके आने वाले प्रिपरेशन रोड मैप की। बट इस प्रिपरेशन रोड मैप से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि अब एग्जाम की डिफिकल्टी तो समझ में आ गई है। लगभग अगर मैं मान के चलूं तो ऑन एन एवरेज सुप्रीम कोर्ट हर महीने 15 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देती है, यानी कि साल के 150 जजमेंट्स। और अभी इसमें 2024 एंड 2025 के टॉप 50 जजमेंट्स नहीं है। अगर मैं 2025 के टॉप 50 एंड 2024 के टॉप 50 काउंट करूं, सो रफली देयर आर 350 जजमेंट्स यू हैव टू स्टडी अपार्ट फ्रॉम लैंडमार्क केसेस। लैंडमार्क केसेस अगर मैं काउंट करूं तो ये आपका नंबर 500 प्लस चला जाएगा। So you have to study 500 plus judgments. You have to study 35 plus subjects. तो क्या इसके लिए कोई एक सपोर्ट बनता है? तो बिल्कुल बनता है दोस्तों। क्या है वो सपोर्ट? ये देखो, ये सपोर्ट है टॉप रैंकर्स लीगल एज आफ्टर कॉलेज, जिसने सालों साल यहाँ पे आपको AIR 1 के टॉपर्स प्रोवाइड किए हैं। अगर आप लीगल एज आफ्टर कॉलेज की वेबसाइट पे जाएंगे, क्लिक ऑन दी ऑनलाइन कोर्सेस। ऑनलाइन कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको हमारे सबसे अच्छी न्यूज बताऊं, करंट रीसेंट बैच मिलेगा। यस, 20th of April को ही हमारा रीसेंट बैच आ रहा है दोस्तों। अब वो देखो ये बैच आपको क्या ऑफर करता है। तो आप
ऑनलाइन कोर्सेज पे जाएंगे, यहाँ आप लॉ पीजी पे क्लिक करेंगे एंड क्लैट एलएलएम पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो नया बैच है, रीसेंट बैच, वो आ रहा है 20th ऑफ अप्रैल को। तो अगर आपकी प्रिपरेशन आपने अभी भी स्टार्ट नहीं करी है तो आप बिल्कुल भी लेट नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर सकते हैं। ये बैच आपको मेजर नहीं, माइनर नहीं, सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर करवाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है आपके सामने, स्टार्टिंग फ्रॉम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता टू कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, बीएनएस, सीपीसी, बीएसए कॉन्ट्रैक्ट, jurisprudence, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट to Companies Act, Human Rights, Environment Law, Arbitration and Conciliation Act, Information Technology Act, IPR, Specific Relief Act, Law of Torts, Administrative Law, Labor Law, Competition Act to Negotiable Instrument Act, Sales of Good, Juvenile Justice Act, Insolvency and Bankruptcy Code, Interpretation of Statutes, Partnership Tax, SEBI, POCSO, Consumer Protection Act, Motor Vehicle Act and Indian Succession Act. आप सिर्फ लॉ का नाम लीजिए, सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे आपकी लाइव क्लासेस में। और अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड देखिए। कई बार रिकॉर्डेड देखने पर डाउट्स नहीं क्लियर होते हैं, तो वो डाउट्स क्लियर करने के लिए आपके पास एक नहीं, दो नहीं, 3 प्लेटफॉर्म्स होंगे। आप ये डाउट क्लियर कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जहाँ पे फैकल्टी उन्हीं ग्रुप का हिस्सा है और वो आपसे डायरेक्ट इंटरैक्ट करेंगी। आप अपने डाउट लाइव डीसीएस क्लास में क्लियर कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेगी अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 मेंटोरशिप, जहां पे आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट नहीं, यहाँ पे स्ट्रैटेजी, कोई भी एंजाइटी, कोई भी प्रेशर है, कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसा कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके रिवीजन की प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व किया है। आपको 4-5 रिसोर्सेज कवर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पे आपको एक स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपके कोर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। सो वन स्टडी मटेरियल विच विल फुलफिल ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड नॉट दिस, which one study material which would solve all your problems and not just this। एक मंथली मैगजीन का एक्सेस जहां पर आपको सारे करंट लीगल अपडेट्स मिलेंगे एवरी मंथ, और साथ ही साथ एवरी मंथ करंट जजमेंट्स का एक्सेस, जहां आप हर महीने उस महीने के रीसेंट जजमेंट भी पढ़ेंगे, 2025 2024 के लैंडमार्क जजमेंट्स भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे ओवरऑल लैंडमार्क जजमेंट्स भी पढ़ेंगे इन क्लास एंड इन स्टडी मटेरियल। और बताऊं, यहां तक खत्म नहीं हुआ है। हमें पता है कि रीडिंग स्पीड एक कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो उस स्पीड को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस मिलेंगी जो आपकी स्पीड पर आपके लिए वर्क करेंगी। अब रिवीजन तो हो गया, प्रैक्टिस पे अगर बात की जाए तो प्रैक्टिस में मिलेंगे यहाँ पे आपको n नंबर ऑफ सेक्शनल टेस्ट इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, प्रैक्टिस शीट, एंड नॉट जस्ट दिस, 70+ मॉक्स ऑन जस्ट क्लैट एंड एलिट पीजी। और ये मॉक्स ऐसे ही नहीं जाएंगे, आपकी फैकल्टीज खुद आपके साथ उन मॉक्स का एनालिसिस करेगी, डिस्कस करेगी कि किस तरीके से आपके स्कोर को और इम्प्रूव किया जा सकता है। सो यू हैव एवरीथिंग एट वन प्लेस। अब आओ, अब डिस्कस करते हैं कि क्या होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी टिल फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो इनिशियल 3 to 4 मंथ्स आपका फोकस होना चाहिए यहाँ पे कंसेप्ट बिल्ड करने पे, राइट। फेज 2 में आप इसी कंसेप्ट को रिविजन पे रख सकते हैं एंड आप फोकस कर सकते हैं केस लॉस एंड करंट लीगल अपडेट्स पे। एंड फेज 3 में यू कैन गो फॉर प्रैक्टिस एंड स्पेशली मॉक टेस्ट विद एनालिसिस। जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते आ रहे हैं वो ये है कि ये एग्जाम रूट लर्निंग से नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है आप बेयर एक्ट रट के एक एग्जाम क्लियर कर लोगे दोस्तों, तो आप बिल्कुल गलत हो। यहाँ पे केस लॉज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। और जो ज्यादातर बड़ी मिस्टेक यहाँ पर स्टूडेंट करते हैं वो है करंट अफेयर्स को इग्नोर कर देना, पैसेजेस को प्रैक्टिस ना करना और टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देना। और हमारे यहाँ टॉपर्स की स्ट्रैटेजी अगर बात की जाए तो आपको करना होगा पहला अपनी रीडिंग स्पीड पे वर्क बाय रीडिंग दी केस लॉज एंड एडिटोरियल्स। केस लॉज पढ़ के आपकी रीडिंग स्पीड भी इंप्रूव होगी और लॉ की जानकारी भी आपको मिलेगी। डेली कम से कम यहाँ पे 10 पैसेजेस सॉल्व करने की आदत डालिए, जिसे इंक्रीज करते करते 24 तक पहुंचाइए। केस लॉज का रिवीजन नॉन नेगोशिएबल है दोस्तों, वीकली आपको केस लॉज का रिवीजन करना ही है।
And last, the most important thing is your mock analysis. और इतना ही नहीं, 20th अप्रैल को आने वाले इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप अवेल कर सकते हैं फ्लैट 10% डिस्काउंट बाय जस्ट यूजिंग दिस कोड ऑफ LEACYT। बताओ, इतना अच्छा मौका कहीं मिलेगा? तो एग्जाम तुम्हारा चाहे क्लैट पीजी हो, एलिट पीजी हो, सीयूटी पीजी हो, आईआईटी खड़गपुर हो या फिर ILI दिल्ली, सारे सब्जेक्ट्स एक ही जगह पर कवर होंगे विद द रिविजन एंड विद प्रैक्टिस। तो देर किस बात की, फोन उठाओ, गिव अस अ कॉल ऑन 6363286363। चाहे सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट हो, चाहे सिलेबस रिलेटेड डाउट हो, या फिर एलिजिबिलिटी और पैटर्न से रिलेटेड कोई डाउट हो, आपके सारे डाउट्स हम सॉल्व करेंगे। बट रीच आउट तुम्हें करना पड़ेगा। आज बताओ, थोड़ा सिलेबस में क्लैरिटी मिली? ऐसे ही बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हम यहाँ करवाएंगे, सेक्शंस हम यहाँ करवाएंगे, बट वो तुम्हें पता नहीं चलेगा क्योंकि तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज बॉदरिंग यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लैट पीजी। And if you have any problem, you can reach out to us on 6363286363. I'll see you soon in the next session. तब तक के लिए bye bye guys. Thank you everyone.